कोई शौन करे तो उसने शौनकंद्य राष्ट्रीय लेवल का बना दिया, कोई जाट है तो जाटंद राष्ट्रीय लेवल का बना दिया, कोई शाक्य तो शाक्य ने बना दिया, यादव है तो यादव ने बना लिया। हम अपनी जाति को ही राष्ट्र समझते हैं और राष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र से ऊपर समझते हैं। ये हमारी नासमझी, ये हमारी संख्या होने के बाद भी हमारी कमजोरी का कारण है, पहला कारण। दूसरा कारण, संविधान को हमने भाषणों में बोला है, संविधान को समझा नहीं, पढ़ा नहीं है। और जो संविधान के विरोधी हैं उनको संविधान का एक एक शब्द कंठस्थ है। जो संविधान को पसंद नहीं करते उन्हें संविधान खोलने की जरूरत नहीं है, वो एक एक अनुच्छेद का एक एक विच्छेद करके बता देंगे, समझ रहे? तीसरा सरकारी कर्मचारी अधिकारी 10-20 हजार में जाके कोई एक दो को ये चेतना है कि भाई मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, 10-20 हजार में जाके एक, समझ रहे? उनको जिनको ये चेतना है उससे ये चर्चा हो रही है। बाकी तो ये 3 ग्रेड में है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। ए ग्रेड का जो है IAS वो तो आपको अपने दरवाजे में नहीं घुसने देता, उसने अपना अलग निर्माण कर लिया, अपना अलग समाज बना दिया, समझ रहे? बी ग्रेड का भी यही हाल है, जो SDM है, CO है, ADM है। अब 2 बच गए, बाबू, तिलक और चपरासी। ये जो बाबू, तिलक, चपरासी है, सी ग्रेड और डी ग्रेड, ये बेचारे जरूर अपनी जेब में से 1000-2000 निकाल के देते हैं कि भैया कुछ करो यार, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, गलत कर्म है। ये बेचारे जब भी कुछ, ये भी सब लोग नहीं करते। अगर आपकी दिल्ली में 50,000 लोग रहते होंगे, 50,000 सरकारी नौकरियों में पूरी दिल्ली में होंगे, तो उनमें से 500 लोग होंगे जो अपनी जेब से निकालते होंगे और 49,500 नहीं निकालते होंगे, मैं ये दावा कर रहा हूं। अगर ये सी और डी ग्रेड के लोग भी कमर कस लें कि हमको हमारे महापुरुषों के आंदोलन को रुकने नहीं देना है, तो भी ये नंगे भूखे लोग बड़ी क्रांति खड़ी कर देंगे। ये मेरा अनुभव है। मेरे पास ऐसे लोग हैं पूरे देश में, वो कहते हैं साहब हमारे घर का जिम्मा ले लो आप, मेरे घर में राशन आ जाए, पानी आ जाए, तेल साग सब्जी आ जाए, मेरे बच्चों की फीस चली जाए, मेरे बच्चों के कपड़ा और ड्रेस आ जाए, मैं घर लौट कर नहीं आऊंगा भारती साहब, जहां आप लगाओगे मैं वहीं लग जाऊंगा। मेरे पास ऐसे 100-200-500 लोग हैं, लेकिन मैं तो अपनी गाड़ी में तेल के लिए तरसता हूं। तो मेरी गाड़ी का तेल कहां से पड़ेगा, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कहां से आएगा, टायर कहां से आएंगे, गियर वो बॉक्स खराब हो गया, 22,000 का बता दिया, कहां से पड़ेगा। मैं तो अपने को चलाने में परेशान रहता हूं। तो जब खुद को चलाने में परेशान रहता हूं, तो जो चलना चाहते हैं उनको कैसे चलाया जाए? चलाया जा सकता है। अगर ये सी ग्रेड और डी ग्रेड के लोग 500-500 रुपए महीने कंटिन्यू 500-500 रुपए महीने कि हम RBM को देंगे, गौरी प्रसाद उपासक को देंगे, डॉक्टर राजेंद्र जाटव को देंगे, ये विचारधारा एक एक घर जानी चाहिए, पंचशील का झंडा एक एक घर पे लगना चाहिए, अम्बेडकर की विचारधारा का झंडा एक एक घर पे लगना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ 500-500 रुपए से भी, 1000-1000 रुपए से भी हम एक बड़ी क्रांति को जन्म दे सकते हैं। यही तो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कहा, क्या कहा था? मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया,
मैं सोचता था ये जिस समाज से निकले शायद सरकारी नौकरियों पे जाकर ये उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये तो अपना पेट पालने में लग गए। इनको तो समाज की बिल्कुल चिंता नहीं है। और चिंता क्यों नहीं, उन्होंने ये मान लिया कि ये जो नौकरी हमको मिली है ये हमारी योग्यता से मिली है। हमने आईएएस का कंपटीशन पास किया तभी तो हम कलेक्टर बने, हमने डिप्टी एसपी का कंपटीशन पास किया तभी तो हम सीओ डिप्टी एसपी बने। ये गलत फहमी उनके दिमाग में बैठ गई है। उनको ये नहीं पता कि ये कंपटीशन तो आपके चौथे दादा भी पास कर सकते थे, ये कंपटीशन तो आपके तीसरे दादा भी पास कर सकते थे। कलेक्टर तो छोड़ो, वो तो किसी गांव के चपरासी भी ना बने, क्योंकि बनने के रास्ते ही बंद थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान में आपको बनने के रास्ते खोले तब जाकर आप बने हैं, और ये पूरे समाज का हिस्सा है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर 100 में से 22.5 कलेक्टर बनते हैं, 22.5 एसपी बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं, थानेदार बनते हैं, तो ये 100% समाज का हिस्सा उनके साथ है। समाज का हिस्सा मिलता है ना, नहीं मिलता? आप बताइए मैं गलत कह रहा हूं? ये चेतना जिस दिन उनके अंदर आ जाएगी, ये जो फॉर्म दिया है इसको बाद में भरेगा, ये अभी मत भरना, इसको बाद में भर देना। ये चेतना जिस दिन उन सरकारी कुर्सियों पे पहुंचे वाले लोगों में आ जाएगी, उनका जमीर जिस दिन जाग जाएगा, मुझे लगता है उस दिन ये हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और ए ग्रेड से तो और बी ग्रेड से तो आप ज्यादा उम्मीद करना मत, बिल्कुल उम्मीद मत करना। 20% से ज्यादा तो उनकी पत्नियां ब्राह्मण हैं, मालूम आपको? और उसने ऐसा कब्जा कर रखा है कि उसकी पत्नी के मायके वालों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, और उसके बाप के परिवार का कोई घुस नहीं सकता अंदर। मैम साहब का इतना जबरदस्त कंट्रोल है, और हमारे लोग बड़े खुश हैं। मैंने देखो साहब कितना बड़ा काम कर दिया, चमार होके मैंने ब्राह्मणी से शादी कर दी। वो इसी बात में खुश है, इसी को तोप समझता है। उसको ये नहीं मालूम तूने समाज की एक बेटी का हक मारा है। हमारी समाज की एक बेटी भी कलेक्टर की पत्नी होती, हमारा सर कितना ऊंचा होता कि नहीं होता? और आज ये समाज के लोगों के लिए जो तेरे बंगले के दरवाजे बंद हैं, शायद ये दरवाजे भी बंद नहीं होते। बहुत बड़ी बात है, मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूं। तो ये सारी बातें हम लोगों को करना है। इसके लिए हमें निराश नहीं होना। अगर हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और ये चर्चा जो मैं कर रहा हूं, ये चर्चा किसी माध्यम से वो एसपी, डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट तक पहुंचेगी, तो आज नहीं तो कल उसका हृदय परिवर्तन जरूर होगा। खून जलता है, लेकिन उसको बार बार ललकारना पड़ता है। जब उसको ललकारोगे तो एक दिन वो जरूर कहेगा कि यार ये कम पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन ये मेरी तरफ उंगली करके बात करता है, इसका सीना बड़ा चौड़ा है, क्योंकि ये सच बोलता है। जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया है, गलत करूं। बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि साहब बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था बाबा साहब ने? शेरनी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही हारेगा। ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा? ऐसा इसलिए बाबा साहब ने किया कि ये बाबा साहब ने अपने जीवन में किया। बाबा साहब ने क्या किया था? 39 वर्ष की उम्र में, जब बाबा साहब की 39 वर्ष की उम्र थी, और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, दुनिया के लोग उससे नजर से नजर मिला के बात करने की ताकत नहीं रखते थे,
उस वक्त बाबा साहब ने उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उंगली करके कहा कि जो गांधी के लोगों ने किया है मेरे साथ, आपने भी हमारे साथ कोई बड़ा न्याय नहीं किया। ये ताकत बाबा साहब को शिक्षा ने दी। बाबा साहब सोचते थे कि मैं जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डोनाल्ड की तरफ उंगली करके बात कर सकता हूँ, तो मेरे लोग भी जब पढ़ लिख कर हो जाएंगे तो ये भी उंगली करके बात करना शुरू कर देंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन 75 वर्ष की इस आज़ादी में आज हम उसका अगर अध्ययन करें तो क्या हम इसको सत्य पाते हैं? शिक्षा का मानक क्या है? शिक्षा का मानक है IAS, IPS। भाई सबसे बड़ा कंपटीशन तो यही है ना, तो इसी को मानेंगे ना। तो बताओ जो IAS और IPS बने हैं वो दहाड़ते हैं या तलवे चाटते हैं? तो बाबा साहब का तो उल्टा हो गया ना मामला, नहीं हो गया? तो सब उल्टा हो गया ना। जैसा बाबा साहब सोचते थे वैसा प्रैक्टिकल में नहीं हुआ। तो ये कब होगा? ये जब होगा जब समाज में एक चेतना हो, समाज में एक क्रांति हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपके बीच में, हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं कि साहब हमें समाज के लिए काम करना चाहिए, धर्म के लिए काम करना चाहिए। लोग कहते हैं हम तो 40 वर्ष से कर रहे हैं, धर्म का ही काम कर रहे हैं। जी मैंने क्या करते हैं धर्म में? साहब हम प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा को खीर बनवाते हैं, वंदना कराते हैं। अंबेडकर जयंती का साहब हम बहुत बड़ी सजावट करते हैं। मैं कहता हूं आंदोलन दो प्रकार है, एक उत्सव है, एक आंदोलन है। उत्सव मेला तमाशा और एक आंदोलन। मेला तमाशा तो हम करते हैं, उत्सव तो हम मनाते हैं। उदाहरण से मैं बताता हूं 14 अप्रैल को मेरा अनुमान है कम से कम भारत के 10 करोड़ लोग सड़कों पे होते हैं। अब मैं तो आगरा का रहने वाला हूं। 30 किलोमीटर की हम झांकी निकालते हैं आगरा में, लाखों लोग पूरी रात सड़कों पे होते हैं। स्टॉल लगी होती हैं, कहीं कोई शरबत पिला रहा है, कोई पूरी खिला रहा है, कोई झांकियों को इनाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, सब नाच रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, करते होते हैं कि नहीं? ये पूरे देश में है। मैं कहता हूं 10 करोड़ लोग कम से कम उस दिन सड़कों पे होते हैं। ये उत्सव है। अगर समाज के अधिकारों की बात हो और हमको पार्लियामेंट का घेराव करना हो दिल्ली में, तो क्या 10 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। 10 लाख लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। 10 लाख तो छोड़ो, 10,000 भी इकट्ठा करने की ताकत किसी में नहीं है। गलत कर रहा हूं मैं? इसका मतलब हम उत्सव तो मनाते हैं लेकिन हम आंदोलित नहीं हैं, हम संगठित नहीं हैं। ये बात समझनी होगी। और जिससे आपका संघर्ष है वो उत्सव के साथ साथ संगठित भी है। अगर कोई फिल्म ऐसी बना दे कोई डायरेक्टर जिसमें उनकी पोल खुलती हो, तो चल नहीं सकती भारत के किसी भी सिनेमा हॉल में। चल सकती है? 100-200 लोग पहुंच जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सिनेमा चला देंगे, आग लगा देंगे, FIR कर देंगे। करते कि नहीं करते? तो वो उत्सव के साथ साथ आंदोलन के लिए भी 24 घंटे तैयार रहते हैं। तभी उनकी हिम्मत पड़ गई कि पार्लियामेंट में उन्होंने संविधान को जलाने का दुस्साहस पैदा अपने अंदर कर लिया। अब मैं खास बात कह के 10 मिनट में, गौतम जी केवल 10 मिनट बस। ये जो मैंने बातें बताई ये सब बीमारी है, इसका इलाज क्या है? अब इलाज कोई थाईलैंड, जापान, पाकिस्तान से तो लोग आएंगे नहीं, हमको ही करना होगा।